गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से हम लोग लेकर आए हैं पार्टनरशिप फर्म्स को, आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग जानेंगे पार्टनरशिप डीड जो चैप्टर 1 में है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। तो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। पार्टनरशिप डीड कहा था, द रिटेन डॉक्यूमेंट, एक तरह का ये रिटेन डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ रहेगा, व्हिच कंटेंट्स, जिसमें रहेगा द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो टर्म्स और कंडीशंस रहेगा इस रिटन डॉक्यूमेंट में, तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। ये लीगल डॉक्यूमेंट होगा, साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स जो हैं इसको साइन करेंगे, यानी कि साइन करने का मतलब है कि सारे लोग इससे एग्री होते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। अब ये देखेंगे कि इसमें कितने सारे चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड में हम लोग कुछ क्लॉजेस करेंगे। क्लॉजेस कुछ नहीं है, क्लॉजेस जो है आपका जो कंटेंट्स कह सकते हैं। इसमें जो भी कंटेंट्स हैं तो वो कंटेंट्स को हम यहाँ पर क्लॉजेस कह सकते हैं। तो इसमें क्लॉजेस में क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा क्लॉजेस कहें या इसको कंटेंट्स कहें। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब एग्रीमेंट बनता है तो हम लोग ये देखते हैं कि इस एग्रीमेंट में आपका जो पार्टनर्स यहाँ पे आएंगे तो उस पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, उनका नाम और एड्रेस, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, ये ज़रूरी होगा। दूसरा चीज़ ये होगा कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जैसे कोई व्यक्ति दुकान खोलता है तो उसके लिए एक एड्रेस होता है और उस दुकान का नाम होता है, बिल्कुल वैसे ही फर्म के साथ भी होगा। नंबर 3 क्या होगा, एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस, प्लेस ऑफ बिजनेस। ये क्या होगा, ये होगा वो जगह। देखिए एड्रेस एक हो सकता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप बोकारो है तो बोकारो जो है आपका प्लेस हो गया, लेकिन एड्रेस जो हो गया वो हो जाएगा सेक्टर 9। तो सेक्टर 9 में कहाँ पर ना, सेक्टर 9 में नियर गायत्री मंदिर। तो ये जो है एक लोकेशन हो जा रहा है, प्रॉपर एड्रेस हो जाएगा। या कहीं अगर आपका कहीं ऐसे जगह में आप एड्रेस बनाए हुए हैं जहाँ का प्लॉट नंबर एड्रेस में आता है, हाउस नंबर आता है, वो एड्रेस में गिनाएगा। और प्लेस जो है वो बड़ा रहेगा, उस प्लेस में बहुत सारे एड्रेसेस आ सकते हैं इंडिविजुअल। नेक्स्ट नंबर 4 में आएगा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा। आप जो वहाँ पे करेंगे तो वो उसका नेचर कैसा होगा। इसका मतलब ये हुआ, जो पार्टनरशिप फर्म में किए हैं, जो दुकान आप खोल रहे हैं, जो फर्म आप खोल रहे हैं पार्टनर्स की मदद से एक साथ, तो वो किस तरह का रहेगा, वैराइटीज़ में रहेगा, ग्रॉसरी आइटम रहेगा, या इंडिविजुअल एक ही सामान का आप होलसेल करेंगे, या आप लोन सर्विस प्रोवाइड कराने का करें, क्या करेंगे। तो आप जो है ना वो नेचर डिसाइड रहता है पहले से। नेक्स्ट, किस दिन आप स्टार्ट करेंगे, डेट ऑफ
कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट मतलब किस तारीख से आप स्टार्ट करेंगे, यानी कि इनॉग्रेशन कब होगा, इस्टेब्लिशमेंट डेट होना चाहिए। नेक्स्ट, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं पार्टनर लोग, तो इसको कहेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना करके लगाएंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, ये एग्रीमेंट में तय रहेगा एट एग्रीड रेट, एट एग्रीड रेट, एक पर्टिकुलर रेट से जो एग्रीमेंट में रहेगा उसमें कैपिटल जो आप इन्वेस्ट किए हैं, जो इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कंट्रीब्यूट आप कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए, उसमें आपको इंटरेस्ट अलाउ होगा। नेक्स्ट, अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो चार्ज्ड होगा। चार्ज का मतलब आपको लगेगा एट एग्रीड रेट। ये एग्रीड रेट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट के तहत आपको चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट या लॉस शेयर्ड बाय पार्टनर्स एट एग्रीड रेट। तो ये प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपको आपस में शेयर होगा। प्रॉफिट जब होगा फर्म का, आपस में एक एग्रीड रेशियो में शेयर होगा। लॉस भी होगा तो सभी को बॉर्न करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरह से होगा। नंबर 1, एक होगा बाय ए पार्टनर, पार्टनर द्वारा टू द फर्म, फर्म को पार्टनर द्वारा दिया जाएगा फर्म को, यानी फर्म का रिक्वायरमेंट है, पार्टनर दे रहा है। दूसरा होता है टू वे पार्टनर। ये टू वे पार्टनर क्या होगा, पार्टनर जो है लेगा, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं फर्म दे रहा है तो बाय द फर्म। ध्यान रखना है यहाँ पर टू और बाय, हम लोग जब इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इसमें अभी आप लोग सिर्फ कंटेंट को ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज रेमुनरेशन। रेमुनरेशन में जनरली हम लोग देखते हैं कि सैलरी और कमीशन का जिक्र होने वाला है। सैलरी और कमीशन इज पेड इफ एग्रीड। अगर एग्रीमेंट में दिया हुआ रहेगा कि सैलरी और कमीशन पे करना है तो उसका भी हम लोग यहाँ पर प्रोविजंस बना हुआ रहेगा। नेक्स्ट है कि मेथड ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ गुडविल विल बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई भी चेंज होगा तो बोले किस तरह का चेंज होगा, उस समय पर कौन सा मेथड से गुडविल वैल्यूएशन किया जाएगा। तो नंबर 1 उसमें होगा कि जब आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा, जब किसी पार्टनर का एडमिशन हम करेंगे, नया पार्टनर को रखेंगे। नेक्स्ट, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा, छोड़ेगा, जब कोई पार्टनर डेथ करेगा, डेथ ऑफ ए पार्टनर,
तब ये फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कहलाएगा। यानी इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन तब होगा जब आपस में पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना, एडमिशन कोई पार्टनर करेगा, कोई रिटायर करेगा पार्टनर, और कोई पार्टनर डेथ करेगा, तब हम लोग जो है गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। अभी देखिए इसके बाद 13 नंबर में जो फर्म का एसेट्स है, एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड। जो फर्म में जितने भी एसेट्स रहेंगे, करेंट एसेट्स हो या फिक्स्ड एसेट्स हो, उसका वैल्यूएशन होगा एसेट्स का। नंबर 14, पार्टनर्स अकाउंट्स शैल बी पेड इन केस ऑफ हिज रिटायरमेंट। यानी कोई पार्टनर जब रिटायर होगा या डेथ होगा या डिसॉल्व होगा, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्रीमेंट में क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स अकाउंट्स जो होगा उसको पे करना पड़ेगा, जो भी एडजस्टमेंट के बाद। नेक्स्ट, जितने भी हम लोग बुक्स बनाते हैं क्लास 11 में आप लोग देखे होंगे, अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। हर एक 31 मार्च को हम लोग अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। एज मस्ट सबमिट द IT रिटर्न फॉर द फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर का जो IT रिटर्न्स होता है हर एक फिनेंशियल ईयर का, वो हम लोग को सबमिट करना रहता है। तो अकाउंट्स इसलिए 31 मार्च को हम लोग क्लोज करते हैं एवरी ईयर। नेक्स्ट, हर एक पार्टनर्स का राइट्स और ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स आर डिफाइंड। किसका पार्टनर का क्या काम है, किसका क्या रोल है, किसका क्या अधिकार है, वो डिफाइन रहेगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट, कितने पीरियड के लिए ये पार्टनरशिप यानी पीरियड ऑफ पार्टनरशिप इज स्पेसिफाइड। आप जानते होंगे कि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल जो है 12 महीने के लिए हम लोग बनाते हैं बुक्स उस दौरान में। तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म है कितने पीरियड के लिए बनाएगा, वो पीरियड मेंशन होगा, मंथ में होगा, ईयर में होगा, ठीक है, या कोई वेंचर के लिए कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उतना देर के लिए ही बनेगा, उसके बाद फिर एग्रीमेंट ख़त्म, या और एट विल, अपना इच्छा अनुसार। ये चीज़ एग्रीमेंट में पहले से तय रहता है। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट्स शैल बी ऑपरेटेड। यहाँ पर फर्म का बैंक अकाउंट जो है ऑपरेट होगा बाय एनी पार्टनर्स और जॉइंटली, या तो एक किसी पार्टनर द्वारा ऑपरेट होगा पर्टिकुलर, या एक साथ में फर्म का बैंक अकाउंट जो है ऑपरेट होगा। नेक्स्ट इज वेदर फर्म
वेदर फर्म कंटिन्यू ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर के डेथ होने पर फर्म कंटिन्यू रहेगा या नहीं, ये डीड में तय रहता है पहले से, बाद में कोई संकोच नहीं। इसके अलावे डिस्प्यूट्स इफ एनी एमॉन्ग द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई अगर डिस्प्यूट्स होता है तो उसको शैल बी सेटल्ड, इसमें भी कहा गया है कि उसको भी जो है हम लोग सेटल्ड हो जाएगा। यानी इतना जो दिया गया है 20 क्लॉजेस और कंटेंट्स जो है ये पार्टनरशिप डीड में है। इसमें से आपका एक टॉपिक ऐसा है जो इंडिविजुअल आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। तो अब हम लोग ये चीज़ को जो है आगे फिर देखेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए जो है हम लोग इसको यहीं पे ऑफ कर रहे हैं और फिर दोबारा फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग पेशेंस बना के रखें और होप करते हैं कि फिर हम लोग कंटिन्यू इस टॉपिक को यहाँ से करेंगे। थैंक यू।